में कोई अंतर नहीं है। हम सब एक ही हैं। सेवा अलग है। आपकी सेवा कुछ और, मेरी सेवा कुछ और, लेकिन सबकी सेवा उसी को ग्रहण योग्य है, उसी के लिए है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अभी भाई ने कहा उनकी उम्र बहुत है। अभी तो मेरे बाल भी पूरी तरह सफेद नहीं हुए। मेरी उम्र क्या है? सिर्फ 33 कम 100। अब जोड़ते रहना बस। ये तो केवल नंबर है। कितना दिन जीते हैं इसका महत्व नहीं है, किसके लिए जीते हैं इसका महत्व होता है। मेरा जीवन किसके लिए व्यतीत होता है? ये सच है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। गंगा नदी वहीं से निकलती है, यमुना नदी वहीं से निकलती है। बहुत सी नदियों का स्रोत है वो। ऋषि मुनियों का गढ़ है, आध्यात्मिकता का गढ़ है। लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए विश्व के कोने कोने से आते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु कहता है आप सकरी के लोग यहां से वहां जाने की आवश्यकता नहीं, आपके लिए मोक्ष का इंतजाम यही हो जाएगा। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहां ढूंढोगे तुम? मनुष्य यत्न करता है ईश्वर को ढूंढने का, लेकिन ईश्वर को कहां ढूंढोगे? ईश्वर को तो नहीं ढूंढ सकते हम। इसीलिए ईश्वर स्वयं ढूंढने हमें आ गया। स्वयं स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आ गया। हम कहां जाएं जंगल पहाड़ नदी में ढूंढने? पर उसकी कृपा उसे पता है। ईश्वर को हम कहां ढूंढेंगे? उसके लिए मैं मानता हूं बड़ा सा चर्च बना दो तो क्या वहां वो बैठा रहेगा? नहीं, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बड़े से भवन बना दो तो वो ईश्वर वहीं रहेगा और आपको इतवार के दिन जाके उससे मुलाकात करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं। चर्च का मतलब, कलीसिया का मतलब होता है लोगों के आराधना करने वाले लोगों का झुंड, चुने हुए लोगों का झुंड। इसलिए जब आप भवन में जाते हैं तो क्या हुआ? आराधना करने वाले गए, परमेश्वर भी साथ साथ गया। और जब आप चले जाते हैं तो परमेश्वर भी वहां से चला जाता है। हालेलुया। हाँ, वहां बैठा नहीं रहता, क्योंकि वो आपके हृदय में रहता है, यहाँ रहता। इसीलिए इसको शुद्ध रखना जरूरी है। कोई कहे मैं इसलिए शुद्ध हूं कि मैं मांस मछली नहीं खाता, मुर्गा नहीं खाता। कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो बोलते हो, ईर्ष्या तो करते हो, जलन तो है। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, तब लो पंडित तुलसी मूरख एक समान। काम क्रोध लोभ मोह जब तक मनुष्य के मन में है, सब एक समान है। तो ये कोई कह ले कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाता इसलिए पवित्र हूं, मैं मांस नहीं खाता इसलिए। यीशु मसीह ने कहा जो बाहर से अंदर जाता है मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। भोजन है वो।
जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। भोजन है जो अंदर से निकलता है, मनुष्य को अशुद्ध करता है। और अंदर से क्या निकलता है? ईर्ष्या, द्वेष, कटुता, जलन, ये सब अंदर से निकलता है। क्रोध, क्रोधस्य पापस्य कारणम, क्रोध पाप को जन्म देता है, पाप का कारण बनता है। इसलिए कई लोग कहते हैं हम तो वैष्णव, मैं भी वैष्णव था, हम भी नहीं खाते थे लहसुन प्याज और सोचते थे पवित्र है। गुजरात के एक बड़े अच्छे संत हुए, उनका नाम था नरसिंह मेहता। गुजराती में एक भजन है, गुजराती में एक भजन है जो बापू गांधी को भी बड़ा प्रिय था। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। मुझे बहुत पसंद है। वैष्णव सच्चा भक्त वो है जो दूसरे के दुख और दर्द को अपना समझ ले, पर दुखे उपकार करे। दूसरे के दुख में अगर कोई सहायता कर दे, किसी की मदद कर दे, लेकिन मन में अभिमान नहीं आने दे, मैंने एक किया, वो वैष्णव, वो पवित्र। और हमारे यीशु मसीह से इससे बड़ा उदाहरण कौन है? जिसने सारे संसार के लिए अपना स्वयं का बलि चढ़ा दिया। और उसके प्रभु के बारे में लिखा है कि अपने आप को शून्य कर दिया, शून्य कर दिया, नम्र हुआ, चेलों के पैर धोए। और प्रभु यीशु ने सिखाया, जो एक गाल पे थप्पड़ मारे उसे आगे दूसरा भी बढ़ा देना, ले इसे भी मार ले भाई। सेवा करे, प्रभु ने सिखाया, वचन में सिखाया गया, जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है बायां को भी पता ना चले। दाहिने हाथ से दान देते हो, इसको मालूम होना नहीं चाहिए कितना दे दिया। आजकल तो लोग कैमरा वाले को तैयार रखते, भाई कंबल बांट रहे, फोटो खींचना। पता नहीं बाद में वो कंबल भी वापस ले लेता होगा, क्या मालूम। थोड़ा सा कल्याण किया, खिचड़ी खिला रहे, करछी में लिया, पत्तल पे डाला, कैमरा वाला फोटो लेना भाई, हम खींचो। नहीं प्रियो, ऐसा करो कि केवल वो देखे, मनुष्य ना देखे। क्योंकि आदर पाना है तो परमेश्वर से आदर पाना है, मनुष्य से नहीं। याद रखना, परमेश्वर से आदर पाना उत्तम है, मनुष्य से नहीं। मेरे साथ निकालिए, बाइबल में निकालिए अपने धर्मशास्त्र। मुझे बड़ी खुशी है, सच में मैं दिल से कहता हूं, आप लोगों को खुश करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कि मुझे यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई।
मैं 26 साल झारखंड में प्रभु की सेवा में था। अलग अलग देशों में मैं गया हूं, कम से कम 15 देशों में, दुनिया के अलग अलग कोने में मैंने प्रभु की सेवा की है और अभी भी जाते रहता हूं। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा प्रख्यात प्रवचन देने वाला हूं, बहुत अद्भुत महान महान लोग हैं, पर उसकी कृपा है। और प्रियो, मैंने देखा उतने ही सरल और सीधे लोग यहाँ हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ आपके बीच में आके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ग्रहण किया, सेवा किया, सेवा का अवसर दिया। प्रियो, मैंने आज कहा गया मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जन्म बिहार में एक जगह है गया, जहां सारी दुनिया से लोग पिंड दान करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने जो पूर्वज जो मर गए उनके मुक्ति के लिए जाते। जन्म वहां हुआ, लेकिन बहुत जल्द मैं आस्तिक से नास्तिक हो गया। बहुत छोटी उम्र में, 15-14 साल की उम्र में ईश्वर से विरक्ति हो गई। बचपन से तो बहुत सुबह उठता था, सबसे पहले अपना हाथ देखो, एक मंत्र पढ़ता था, अग्रभागे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभात कर दर्शनम। ईश्वर को अपने हाथ में देखता था, अग्रभागे लक्ष्मी सरस्वती कर मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभात। बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ी, पता चला ईश्वर मेरे हाथ में नहीं, मैं ईश्वर के हाथ में रहता हूं। बाइबल में लिखा है, उसने मेरे चेहरे को अपने हथेलियों में खोद कर बना लिया और हमें नाम से वो जानता है। प्रियो, हमें लगता होगा ईश्वर थोड़ी हमें याद रखेगा, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने महान लोग हैं और इतने अरबों खरबों लोग हैं दुनिया में, कैसे मुझे याद करेगा? माँ बाप के आजकल तो 2-3 ही बच्चे होते, पहले 20-20 होते थे। हाँ, आपको बताऊं, एक प्रभु के दासी हुई जिसका नाम था सूसन बेस्ली। 19 बच्चे थे उसके और 2 बच्चे उनके जो हर बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी। एक बेटे का नाम जो 17वें और 18वें नंबर पर था चार्ल्स वेस्ली, और एक भाई था जॉन वेस्ली। अगर आपने नाम सुना होगा, इंग्लैंड में पूरे इंग्लैंड को उल्टा पलटा कर दिया और प्रभु ने अब इतने भजन लिखवाए उससे, सारी दुनिया में उसके लिखे हुए भजन गाए जाते। 19 बच्चे थे। तो वो अपने माँ बाप अपने बच्चों के नाम नहीं भूलते, मनुष्य होकर के नहीं भूलते, तो परमेश्वर जो सारे जगत का पिता है आपका नाम नहीं भूलता, आपको याद करता है। याद रखना। इसलिए जो भी करते हैं आप, उसे पता होता है। कुछ लोग सोचते हैं जो हम करते हैं उसे किसी को मालूम नहीं। मेरा बात थोड़ी किसी को मालूम पड़ेगा, चुपचाप करते। एक मुल्ला जी थे, वो कहते थे जो मैं करता हूं अल्लाह मियां भी नहीं जानता। लोग सोचता था ये करता क्या है, असल करता क्या था, वो रोजे रखता था और रोजे में तो पानी भी नहीं पीते लोग, मुस्लिम भाई लोग। वो क्या करता था, नदी में नहाने जाए और अंदर डुबकी मार के मुंह खोल के पानी पी ले और बाहर आके सबको बताए जो मैं करता हूं अल्लाह को भी नहीं मालूम। सब लोग बड़ा चकित हो जाए।
एक दिन उसने डुबकी लगाई, मुंह खोला, एक टेंगरा मछली आके गले में अटक गया। आ करता हुआ बाहर निकला, सारी दुनिया को पता चल गया वो पानी पीता था। याद रखना, टेंगरा मछली अटक जाएगा। मत सोचना जो हम करते हैं किसी को मालूम नहीं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। न्याय के दिन हवाई जहाज से कोई गिर के बच सकता है, ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। मैंने आज तक नहीं देखा, शायद आप देखे होंगे, आम में के पेड़ में इमली फलते देखा है? हैं जी? आम में नीम फलता है या नीम के पेड़ में आम फला है कभी? तो फिर आपके जो गलत काम करते उसका फल उत्तम कैसे हो सकता है? परमेश्वर अपना नियम नहीं बदलता। तो मैं तो आस्तिक से नास्तिक बन गया, और जब नास्तिक बन गया तो ईश्वर में कोई रुचि नहीं रही। नरक स्वर्ग ये सब कुछ नहीं मानता। एक दिन में एक जगह है रांची, अगर आपने झारखंड में नाम सुना होगा, वहां था मैं। एक लड़की किताब बांट रही थी और उसने कहा, आप यीशु मसीह को जानते? मैं बड़ी गुस्सा हो गया। मैंने कहा, तुम धोखेबाज लोग, हमारे आदिवासी लोग को पैसे देते हो, धर्म बदलते हो, तुम देश के दुश्मन हो। गालियां दी उसको। वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप थी। और उसने कहा, हम धर्म नहीं बदलते, लोगों का ध्यान बदलते। खैर नरक स्वर्ग बताने लगी। अब वो सब दिमाग में मेरा जाए नहीं, क्योंकि मैं नरक स्वर्ग मानता नहीं। मैंने कहा, मुझे जाना है, एक लाइन में बोलो क्या कहना चाहती हो? और उसने कहा, मुझे यकीन है आज मैं मर जाऊं तो मैं अपने प्रभु के पास चली जाऊंगी। आप आज मर जाओ, कहाँ जाओगे मालूम है? मैं तो सोचा ही नहीं, मरने के बाद भी कहीं जाना पड़ेगा। पर क्योंकि उसने बोला नरक आग का झील है, कुंड है, मैंने कहा, सुनो सुनो, मैं उसी नरक के आग में जाऊंगा। तुमको क्यों परवाह है मेरे लिए? जाओ भागो। अब मैं भी चला गया वहां से। दूसरे दिन बस का टिकट लिया, स्टैंड पे आया, बस का इंतजार कर रहा था। दो आदमी झगड़ा करने लगा, पता नहीं किस बात से। अब ऐसे ही होता है ना, बिना पूछे सब भीड़ के साथ इकट्ठे हो गए। और जब मैं उनको देखने लगा, मेरी बस आई, 1 मिनट रुकी और चल दी। छूट गया, मेरी बस ही छूट गई। आई मिस्ड माई बस, बस निकल गई। अरे लड़ाई देखने में बस गई। दूसरा बस करीब आधा घंटे बाद दूसरी बस आई, मैं उस बस में बैठ गया। आधे घंटे बाद घाट शुरू होता है। जैसे ये घाट है आपका, वैसे घाट, रामगढ़ घाट बोलते हैं उसको। वहाँ हमारी बस रुक गई। पहले पता चला पहले वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, जो बस छूट गई थी मेरी। 8 लोग मरे, बहुत लोग घायल हुए। जब नीचे जाके देखा, आधा घंटे का तो फर्क था, लाशें पड़ी थी। 8 लाशों में से एक को जब देखा मैं घबरा गया। वो उसी लड़की की लाश थी जो एक दिन पहले मुझे यीशु मसीह के बारे में बता रही थी। वो भी उसी बस में थी। कहाँ जा रही थी मुझे नहीं मालूम, कहाँ कर रहने वाली मुझे कुछ नहीं मालूम, पर चेहरा पहचान गया मैं। मैंने कहा, इसका ईश्वर कहाँ गया? कल तो ईश्वर ईश्वर कर रही थी, क्यों नहीं बचाया? अंदर से आवाज आई, मुझे विश्वास है आज मैं मर जाऊं तो अपने प्रभु के पास जाऊंगी, मेरे पाप क्षमा हो गए। आप कहाँ जाओगे? मैंने सवाल अपने आप से पूछा। अगर आज मैं मर जाता तो मैं कहाँ जाता? अगर ईश्वर नहीं है, नरक स्वर्ग नहीं है, तो इसको कोई फिक्र नहीं। अगर सच्चा हुआ तो मेरा क्या होगा? उस दिन मैंने फिर से आस्तिक बनने का सोचा, यीशु मसीह का भक्त नहीं। उसके बाद दिल्ली चला गया। पूजा पाठ कर्म धर्म में मेरा ध्यान लग गया।
सुबह 4 बजे उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, तीर्थ यात्रा करना, ये सब करता था। 1980 में मुंबई आया कुछ काम से, और वहाँ पे मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़ा था, देखने गया था। 3 लोगों ने प्रभु का सुसमाचार सुनाया, किसी और को, मेरा नहीं, मैं खड़ा था। और वहाँ उसने कहा यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मैं नाराज हो गया। मैंने कहा ऐसा क्यों बोलते हो कि सिर्फ यीशु मसीह ही बदल सकता है? उसने कहा बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है। अच्छा, बहुत बहस हुई। उसने पूछा आप जानते हो, आप मानते हो आप पापी हो? उन्होंने कहा ना, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं तो ब्रह्म का अंश हूँ, मेरे अंदर तो, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं पापी कैसे होऊंगा? उसने कहा बाइबल कहती है सब ने पाप किया, सब पापी है। तब सब पापी है तो मुझे साबित करके बताओ कि मैं पापी हूं। उसने कहा आप जानते हैं झूठ बोलना पाप, ईर्ष्या करना पाप, जलन रखना पाप, पर ये सब कुछ आपके अंदर है। मैं तो हाँ भी नहीं बोला, नहीं भी नहीं बोला, क्योंकि वो सही बोल रहा था। पर मैं बोला इसको कैसे मालूम मेरे बारे में? फिर मुझे याद आया, अरे रोज तो मैं प्रार्थना करता हूँ, पापो हम पाप क्रमाहम पापात्मा पाप संभव त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरे रे। पापी हूँ, पाप करता हूँ, पाप में जन्म लिया हूँ। हे मेरे अंदर पापी आत्मा है, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो। फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ पापी नहीं हूँ? उसने कहा यीशु आपके जीवन को बदल देगा। मैंने कहा अगर बदल देगा तो वो मेरा गुरु हो जाएगा। दूसरे दिन एक छोटी सी घर में एक प्रार्थना सभा में गया मैं, मुंबई में, कोलाबा में, और वहां पर प्रभु का वचन सुनाया गया। मेरे हाथ अपने आप उठ गए, आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर से मैंने यीशु मसीह को अपना गुरु, अपना प्रभु स्वीकार किया। 6 जुलाई 1980, और मेरा जीवन आनंद से भर गया। उमड़ने लगा आनंद, क्षमा का अनुभव, और जो आनंद का अनुभव हुआ आज तक कम नहीं हुआ, भरते जा रहा है। उस दिन मैंने निर्णय लिया सब कुछ छोड़कर मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। 45 साल हो गए प्रियो, लगता है ऐसे कल की बात है। अभी सीख रहा हूं प्रभु के साथ चलना, बहुत सीखना है, रास्ता बहुत दूर है, आसान भी नहीं है। प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं, भक्ति आसान नहीं होता। लेकिन एक चीज हमने देखा है, प्रभु ने अपना हाथ पकड़ रखा है और कभी छोड़ता नहीं। उसकी कृपा प्राप्त हो तो सब समस्याओं का सामना आप कर सकते हैं। भक्त का जीवन, यीशु के शिष्य का जीवन आसान जीवन नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हैं, बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा त्याग करना होता है, आसान नहीं होता। किसी को, जगत को तृप्त करना है, जगत के लिए आशीर्वाद का कारण बनना है, त्याग करना पड़ेगा, खुद को मिटाना पड़ेगा। अरे कितने लोग रोटी खाते हैं? हाथ उठाना। वाह, सभी लोग नहीं, भाकरी पद खाते रोटी। अब ये रोटी की कहानी मालूम है आपको? एकदम सच्चा विश्वासी क्रिश्चियन की कहानी है ये। एक रोटी का जीवन, भक्त का जीवन। अब कैसे होता है शुरू बताता हूं। पहले गेहूं को खेत में डालो, खेत में डाला, सड़ गया, यानी मर गया। यीशु ने कहा जब तक कोई बीज मरेगा नहीं
तो फल नहीं देगा। मिटाना पड़ता है फलदायी बनने के लिए। मिटा दो अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। मिटा दो। गेहूं मिट गया, एक पौधा निकला, एक पौधा ढेर। अब गेहूं मरने के बाद पौधा निकला, उसमें कई गेहूं निकल गए। कितना सुंदर। गेहूं खुश हो जाता है, चलो मैं तो मरा लेकिन बाहर तो निकल के हरा हरा है। पहले मरा फिर हरा हरा। हालेलुया। फिर गेहूं पक गया। अब गेहूं सोचा, रे अब तो हम पक गए, धूप में रह के, धूप सही, हवा आंधी सब कुछ सहा। अब किसान आता उसको काटता है, काट के घर ले जाता। पहले तो बैल चलते थे उसके ऊपर, क्या बोलते थे उसको, हमारे यहाँ दौनी बोलते थे, यहाँ क्या बोलता मालूम? पाई। पैर से गेहूं, बैल घूम घूम के गेहूं निकालता है। बेचारा गेहूं सोचता है, अरे पहले तो मरा, सोचे थे अब मेरा जीवन हुआ हरा हरा, फिर भी काट दिया, लाया बैलों से कुचला जा रहा हूं। चलो वो भी सह लिया, निकाल के लाया। बोला अब तो आराम मिलेगा। नहीं, आराम कहाँ। अब चलो आटा बनाने के लिए क्या करना है, अब तो चक्की मशीन में चला जाता है, और नहीं तो बहने पहले चक्की में 2 पाटन के बीच में पीस दिया धर के। गेहूं का नाम ही खत्म हो गया, उसका नामकरण हो गया आटा। देखा परिवर्तन कैसे हुआ। एक सड़ा हरा काटा गया, गेहूं कुचला गया, बाद में उसे आटा बना दिया गया, गेहूं का नाम भी खत्म। चलो अब तो राहत मिली, अब आटा बन गए। अभी नहीं, रोटी बनाना है, उसको पानी डाला, मेसला पूरा, और नहीं तो बहन लोग को हमने देखा है मार मुक्का, मुक्की लगाओ, पूरा दोनों हाथ से गूंथ दिया। अरे बाप रे, गेहूं ने जान में जान आई। अब तो आराम करे। अभी कहाँ, तवा गरम हो रहा है, रोटी गोल गोल बनाया और गरम तवे पर। सोचो जरा उसका कहानी। बेचारा गरम तवे पर छटपटा रहा है, उलट पलट, और उससे भी जी नहीं भरता खाना रोटी बनाने वालियों को, तो उतार के सीधे चूल्हे में रोटी डाल देते। ले, डायरेक्ट कनेक्शन आग के पास जाओ। देखा है कि नहीं, सीधे चूल्हे में। सोचो तो बेचारे रोटी की कितनी बड़ी दुर्दशा गेहूं की। कहाँ छोटा छोटा दाना सुंदर घर में कोटी में रखा था, बोरे में रखा था, निकाल के खेत में डाला, आंधी पानी धूप सहा, काट के लाया, चक्की में पीस डाला, मुक्की लगाया, तवा में सेका, उससे भी जी नहीं भरा तो आग में डाल दिया। अच्छा, तब वो रोटी निकल के बाहर आया। उसके बाद 32 दांत के नीचे गया, चबा के उसको पेट में ले गया। लेकिन तृप्ति किसको मिली? वो रोटी ने आपको संतुष्ट किया, आपका पेट भरा, आपका परिवार का पालन किया, लेकिन उसकी क्या दुर्गति हुई आपने देखा? प्रियो, कल हमने बताया था मेरे यीशु ने आपको जीवन दिया, लेकिन वो जीवन देने के लिए उसने कितने कष्ट उठाए। पसली में भाला मारा गया, पैरों में कील ठोकी गई, हाथों में कील ठोकी गई, सर में कांटों का ताज पहनाया गया, कोड़ों से मारा गया। अगर इस्राएल में अगर आप कभी जाएंगे यरूशलेम में, तो आप देखेंगे जहां उसको क्रूस पर लटकाया था वो बिल्कुल शहर से करीब है, ताकि सब लोग आते जाते देखता था, ताने मारता था उस। ऐसा सब किसके लिए हुआ? आपके लिए।